मित्रों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सुशासन बनाम कुशासन के मुद्दे पर मतदाताओं के बीच जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सभी 590 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मिजोरम की 40 सीटों में से कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। राज्य इकाइयां उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया कर रही हैं और जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को अंतिम मुहर लगाएगी। मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी क्षेत्रों में समृद्धि और सुशासन का शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ में श्री रमन सिंह जी की सरकार ने आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसका सभी लोगों को एहसास कराया है और सफलता हासिल की है। और ये दोनों राज्य सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन्होंने जो सफलता हासिल की है, सुशासन स्थापित किया है, समृद्धि का एहसास कराया है लोगों को, वो कांग्रेस पार्टी के केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद। केंद्र सरकार विकास के काम में लगातार इन राज्यों में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में रोड़े अटकाती रही। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने विकास का शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां कुशासन और करप्शन की जुगलबंदी चल रही है। और कुशासन और करप्शन की जुगलबंदी यहां तक है कि जो काम श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी की पिछली सरकार ने राजस्थान में किए थे, राजस्थान के लिए किए थे विकास से संबंधित, उन तमाम कामों को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण की जो भामाशाह योजना थी, उसको बिल्कुल रोक दिया गया। और जो पेयजल परियोजना थी, वसुंधरा राजे जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर शुरू की थी, उसमें काम बिल्कुल ज़ीरो रहा। केवल ये सरकार भ्रष्टाचार, घोटाले और जनधन की लूट में पूरी समय लगी रही। दिल्ली सरकार का भी लगभग यही हाल है। घोषणाओं और घोटालों की सरकार दिल्ली की सरकार साबित हुई है। मात्र घोषणाएं और उसके बाद घोटाला। इसीलिए कांग्रेस की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, इनके कुशासन, घोटालों, भ्रष्टाचार, जनधन की लूट और महंगाई, इनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक चार्जशीट लोगों के बीच लाएगी। और उस चार्जशीट में आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ हम बताएंगे कि इन सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी की, कितनी दर्दी और बेशर्मी के साथ जनधन की लूट का अपराध किया है। मित्रों,
राजस्थान की कुल 45,334 45,334, मध्य प्रदेश की 53,896, छत्तीसगढ़ की 21,418 और दिल्ली की 11,763 पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं पर मिजोरम में 1126 पोलिंग स्टेशनों में अधिकांश पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश के 230, राजस्थान के 200, दिल्ली के 70, छत्तीसगढ़ के 90 और मिजोरम के 21 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी इन चुनावी राज्यों में हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सभाएं और बड़े कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान जी, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी, राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने सुशासन संकल्प यात्रा के माध्यम से सभी क्षेत्रों में अपने भ्रमण का कार्यक्रम पूरा कर लिया है, जिसको कि अपार जन समर्थन और विश्वास हासिल हुआ है। मित्रों, पिछली जो विधानसभा चुनाव थे उसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 230 में 143 सीटें मिली थीं और वोट का प्रतिशत था 37.64%। वहीं कांग्रेस पार्टी को 70 में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थीं और वोट का प्रतिशत था 32.39%। इसी तरह राजस्थान में भाजपा को 230 सीटों में 70 सीटें 200 में मिली थी और 34% जी या और कांग्रेस को 96 सीट मिली थी और कांग्रेस को 36.82% वोट प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में भाजपा को 50 सीटें 40.34% वोट था और कांग्रेस को 38 सीटें 38% वोट भी था। मित्रों, इसी तरह से दिल्ली में सत्तर सीटों में भाजपा को 23 सीटें और कांग्रेस को 42 सीटें प्राप्त हुई थी। इस बार हम चारों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम दोबारा सरकार बनाएंगे और राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस के कुशासन का खात्मा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मित्रों, हम इन पांचों राज्यों में अपने चुनाव अभियान का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे और इसकी तिथियां, कार्यक्रम नेताओं के समय तय किए जा रहे हैं। अभी मोटे तौर से हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ में हम 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम करेंगे। मध्य प्रदेश में 12 नवंबर से 23 नवंबर के बीच केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम और चुनाव अभियान में भागीदारी होगी
राजस्थान में 17 नवंबर से 29 नवंबर के बीच और दिल्ली में 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, इसी तरह से मिजोरम में भी 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच केंद्रीय नेताओं के चुनाव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, एम वेंकैया नायडू जी, नितिन गडकरी जी सहित सभी प्रमुख केंद्रीय नेता इन 5 राज्यों में चुनाव अभियान में भागीदारी करेंगे। मित्रों, हमने सभी प्रदेश इकाइयों को से ये अनुरोध किया है कि जो अभी नामांकन की नॉमिनेशन की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बदलाव आया है। जो एफिडेविट होता है उम्मीदवारों की जानकारी से संबंधित, एसेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में, उसमें पहले जो व्यवस्था थी कि अगर किसी कैंडिडेट ने एफिडेविट में कोई चीज़ छोड़ दी तो भी उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हो सकता था। अभी इस समय जो नई व्यवस्था है उसमें अगर कैंडिडेट ने कोई चीज़ भी छोड़ दी तो वो नॉमिनेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हमने राज्यों को अपने कहा है कि वो इस दिशा में जो उम्मीदवार हैं उनको पूरी जानकारी दें। उसके साथ ही साथ जो वोटिंग मशीन में भी एक नई व्यवस्था हुई है कि एक बटन होगा जो किसी को वोट देने का विकल्प रखेगा, किसी को नहीं वोट देने का विकल्प, तो उसकी जानकारी भी हमने प्रदेश से कहा है कि सभी उम्मीदवारों को और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दी जाए। वैसे प्रदेशों से समन्वय के लिए, कार्यक्रमों के संचालन के लिए केंद्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। मुझे इतना ही कहना है, इसमें आपको कुछ पूछना है तो।